इस मिमिक्री को इतना तवज्जो दिया जा रहा है या इसको आप गोदी मीडिया द्वारा इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मेन मुद्दा क्या था कि भाई संसद पर अटैक हुआ, उसके लिए होम मिनिस्टर आके जवाब दें। विपक्ष की हर वो सवाल को दबाया जा रहा है, मीडिया को खरीद लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, सारे कमीशन पे और मतलब सारे डिपार्टमेंट पे बीजेपी का कहीं ना कहीं कब्जा है। सेंट्रल में जो सरकार है उसका कब्जा है और कानून को उन्होंने हाईजैक कर रखा है कि एक तरह का लॉलीपॉप है ये ओबीसी समाज को, क्योंकि अभी ओबीसी जनगणना की बात देश भर में चल रही है। भाजपा सरकार बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शादाब खान जी। जिस तरीके से जो कहा जा रहा है कि सांसदों को निलंबित कर दिया है और कुल जो सांसद है वो 142 सांसद बताए जा रहे हैं, इसको लेके जो कांग्रेस सरकार है वो काफ़ी प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। जंतर मंतर पे आज एक उन्होंने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो 142 सांसद है वो भी उधर आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शादाब खान जी हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके की राजनीति ये करी जा रही है भाजपा सरकार द्वारा? कि अभी जो सेंट्रल में सरकार है वो बिल्कुल अपनी कानून कायदे से ऊपर हट के काम कर रही है, मनमानी कर रही है। अब आप बताएं, जब पार्लियामेंट में एक तरह का अटैक है, अभी से 20 साल पहले भी अटैक हुआ था जिसमें अफजल गुरु को फांसी लगी थी, वो पार्लियामेंट के बाहर अटैक था। ये पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ है, चाहे वो गैस बम के द्वारा ही हो, लेकिन अटैक तो अटैक है और बहुत बड़ा अटैक है, देश के ऊपर अटैक है ये। और उसकी अगर मांग विपक्ष कर रहा है, जिसमें मुख्त कांग्रेस का अहम रोल है, और जो विपक्ष कर रहा है तो उसके विपक्ष के सांसदों को यानी 140-42 सांसदों को निलंबन करना इस मांग पे और इस तरह से उनको बाहर कर देना, सस्पेंड करना अपने आप में एक बहुत दुखदाई घटना है। और इस पर इससे ये पता चलता है कि जो केंद्र में सरकार बीजेपी है, अपनी मेजॉरिटी में होने की वजह से किस तरह से कानून का या संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे लोगों का हौसला टूटेगा और देश जो है ना, एक आप ये कहें कि फासिज्म की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये मुल्क डेमोक्रेसी, दुनिया की हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाते हैं, तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं डेमोक्रेसी होती। डेमोक्रेसी में हर किसी को आवाज़ रखने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बोलने का अधिकार है। और दूसरे एक तरफ आप मिमिक्री वाला भी मामला आया है अभी कि भाई एक टीएमसी के कोई सांसद हैं, वो एक मिमिक्री करते हुए उनकी एक वीडियो बनी, वो जारी कह रहे हैं कि वीडियो राहुल गांधी द्वारा ही बनाई जा रही है। हाँ ठीक है, राहुल गांधी उस वीडियो में दिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने मोबाइल पे शूट कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इस मिमिक्री को इतना तवज्जो दिया जा रहा है या इसको आप गोदी मीडिया द्वारा इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। मेन मुद्दा क्या था कि भाई संसद पर अटैक हुआ, उसके लिए होम मिनिस्टर आके जवाब दें, ये तो डिमांड था। आप उस पर जवाब ना दे करके आप इसको मिमिक्री की बात कहेंगे तो मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे थे 2018 में, आपने देखा होगा। और जो वो मिमिक्री पार्लियामेंट के आपने अंदर किया, उसको क्यों नहीं मीडिया हाईलाइट करती है, गोदी मीडिया? मगर अगर दोनों तरीकों से देखा जाए तो ये गलत ही है ना, संसद के अंदर करना। मैं उसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, गलत को गलत ही कहूँगा, गलत तो गलत है, लेकिन लेकिन वो मिमिक्री करना जायज़, ये मिमिक्री करना नाजायज़, ऐसा नहीं हो सकता। गलत तो दोनों गलत है ना। तो जो देश का प्रधानमंत्री है वो संसद के अंदर मिमिक्री कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं मीडिया हाईलाइट करती है? तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए था। हाँ, दूसरी की मेन मुद्दा जो है उससे नहीं भटकाना चाहिए था। मेन मुद्दा ये है कि भाई ये देश के संसद पे हमला कैसे हुआ, जो पास जारी किया वो बीजेपी का ही सांसद था, उस पर जांच होनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। होम मिनिस्टर आके उस पर अपनी बात रखते, अपनी सफाई देते, वो न दे करके आपने सस्पेंड कर दिया लोगों को। इसलिए आज जो विपक्ष है उसका आक्रोश है और वो जंतर मंतर पे वो सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर जैसे भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, तो वही उठ रहा है सवाल कि अगर ऐसे विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र किस बात का? ये तो तानाशाही सरकार हो गई। बिल्कुल सही बात है, सही सवाल है आपका कि तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। पिछले 10 सालों से तानाशाही चल रही है। विपक्ष की हर वो सवाल को दबाया जा रहा है, मीडिया को खरीद लिया गया है और इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी अंबानी, इनके साथ खड़े हैं। और आपने किसान का मुद्दा देख ही लिया है, अपने विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का मुद्दा, इनके एजुकेशन, भाई स्टूडेंट को जॉब लगनी चाहिए थी, सरकारी नौकरियां निकलनी चाहिए थी। आपने फ़ौज के लिए 4 साल 4.5 साल का आपने वो एक जॉब निकाली, उस पर देश भर में बवाल कटा, किसान साल भर प्रोटेस्ट करते रहे। तो इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब जन विरोधी हैं और जन विरोधी नीतियों की वजह से ये सरकार का छीछा लेदर तो बहुत हो रहा है।
लेकिन मीडिया इनके कंट्रोल में है, जिसको आप गोबर मीडिया बोल सकते हैं, जिसको गोदी मीडिया भी या गोबर मीडिया बोलते हैं, वो एक्चुअली वो उनके पक्ष में उनके लिए काम कर रही है। और वो मीडिया वो चीज़ नहीं दिखा रही है जो एक्चुअल में जो देश में चल रहा है, और उनका कहीं ना कहीं हर रोज़ बचाव करती है, और बचाव करके उनकी गलत नीतियों को, और इवन के जुडिशरी तक पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे, सारी कमीशन पे, और मतलब सारे डिपार्टमेंट पे बीजेपी का कहीं ना कहीं कब्जा है। सेंट्रल में जो सरकार है उसका कब्जा है, और कानून को उन्होंने हाईजैक कर रखा है, और सांस लेने की जगह नहीं बची है। और आने वाले टाइम में अगर लोग नहीं निकले सड़कों पे, लोग नहीं आए, लोगों ने इस पर अपना विरोध नहीं जताया, तो आने वाला टाइम और भी इससे बुरा होने वाला है। लोग विरोध जता रहे हैं, मतलब किसान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, महिलाओं सड़कों पर हैं, लेकिन फिर भी मतलब सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे, सरकार को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार पे बिल्कुल आपका कहना सही है, सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए इसके कई कारण हैं। जैसे मानिए कि SC ST के 131 सांसद हैं पार्लियामेंट में। मेरा ये कहना है वो चाहे किसी भी पार्टी से हैं, वो आज वो इस्तीफ़ा दें वहाँ से, तो शायद एक बड़ा दबाव बन सकता है। और क्योंकि उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ है, सबसे ज़्यादा जो आप बोलें शोषण है उन्हीं का हो रहा है। SC ST की ही सबसे भी 131 सांसद आज इस्तीफ़ा दे के बाहर हो जाएं तो सरकार गिर जाती है पिछले 10 सालों में। एक बात तो ये, दूसरी ये कि आवाम ना, जैसे CA NRC का मुद्दा आया तो लोगों ने इसको ये एक रंग दे दिया मीडिया ने कि मुसलमानों का मुद्दा है। भाई CA NRC तो सबका होगा ना देश में, अगर होगा तो उससे किसानों का मामला आया तो ये किसानों का मामला है, कल के मज़दूरों का मामला आए तो मज़दूरों का मामला है, डॉक्टर का मामला है तो डॉक्टरों का मामला है। सबको लोग एक सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं, ये नहीं देखते ये देश का मामला है। किसान भी देश के हैं और किसानों से पूरा देश चल रहा है, क्योंकि किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो देश खाएगा क्या। उसी तरह से जो दूसरे मुद्दे हैं लोग उसको कलेक्टिव नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लोगों को कलेक्टिव होकर आना पड़ेगा, क्योंकि हम सब का मामला है ये। और मुट्ठी भर लोग हैं अपना शासन व्यवस्था में बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी अपनी सत्ता व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कई हथकंडे अपना रखे हैं। धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे अलग अलग तरीके से लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और अपना सत्ता की मलाई खाते रहते हैं। तो इसमें लोग इकट्ठा होना होगा। ये देशव्यापी जन आंदोलन की ज़रूरत है, लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। EVM का मुद्दा है, चाहिए विपक्ष को सारे मुद्दे छोड़ के EVM के मुद्दे पे बैठ जाना चाहिए कि भाई जब तक EVM रहेगी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस पर विपक्ष खड़ी हो जाए। EVM भी तो कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी, लेकिन अगर EVM में अगर घोटाला हो रहा है, EVM में छेड़छाड़ हो रहा है, तो मान लीजिए कि कोई कपड़ा आप लेके आए और वो कपड़ा आपको अब ख़राब हो गया, उसका रंग डिफेक्ट हो गया, तो आप उसको हटाएंगे नहीं, वो सारी ज़िंदगी उस कपड़े को पहनेंगे। तो बदला जा सकता है, उसमें चीज़ें बदलाव की जा सकती है। तो ये कहना कि भाई कांग्रेस लाई थी इसलिए कांग्रेस जिम्मेवार है, नहीं। आज जो लोग चला रहे हैं वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि अब छेड़छाड़ कांग्रेस के टाइम में नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। तो इसलिए आज जो लोग चला रहे हैं वो जिम्मेवार हैं, इसलिए उसको हटा करके रिप्लेस किया जा सकता है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ तो EVM नहीं है, वहाँ तो बैलेट पेपर से होता है। तो इंडिया में भी बैलेट पेपर से होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब दलित समाज की बात करते हैं। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनी, उनमें से 2 राज्यों में से उन्होंने एक OBC और दलित समाज, आदिवासी से आने वाले समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। तो मतलब इससे तो फ़ायदा ही हुआ ना, वो उसी समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसी समाज के लिए काम करेंगे। इससे पहले लगता है कि आपको पीछे का डेटा आपको देखना पड़ेगा, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी हुआ था। देखिए है क्या कि एक तरह का लॉलीपॉप है ये OBC समाज को, क्योंकि अभी OBC जनगणना की बात देश भर में चल रही है, ठीक है। SC ST पे एट्रोसिटीज हो रहा है, इसलिए आपने SC ST के का प्रेसिडेंट मतलब मुर्मू जी को बनाया है। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर भी आप बनाते रहेंगे, एक तरह का लॉलीपॉप दिया गया है ताकि आपका विद्रोह है, जो आपकी तरफ से आवाज़ उठ रही है, आवाज़ दब जाए और कहने के लिए हो कि भाई हमने तो आपके समाज के लोगों को चीफ मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ज़मीन जो धरातल पे सच्चाई है वो कुछ और है। इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हैं, इनके हक हकूक़ रोज़ छीने जा रहे हैं, इनके खिलाफ रोज़ कानून बन रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कानून में भी कल परसों संशोधन हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं हर रोज़, जिससे कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मकसद है, और जो कि देश हित में नहीं है, जो असंवैधानिक है। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि इस तरीके से भाजपा सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही साथ ये भी विपक्ष के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, भाजपा सरकार बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या तो आप ऐसे माने कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के पब्लिक स्फीयर में, जो इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ, आके कहते हैं कि भैया लोकतंत्र को बचा लो, कल हो के देर न हो जाए, कल हो के बहुत देर न हो जाए, तो कल हो के लोग ये ना कहें कि भाई आप लोगों ने बताया नहीं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने मीडिया को आके इतला किया, लोगों को बताया, देश की आवाम को, कि भैया देश का लोकतंत्र खतरे में है। तभी लोग नहीं समझ पाए देश के
कि भाई 4 जज सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर जज थे, उन्होंने आके बताया था कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, मेरे बोलने से या आपके बोलने से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो मतलब उस टाइम के जज थे, वो रिटायर्ड भी नहीं थे, वो आके मीडिया को बता रहे थे कि भैया देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तब भी लोग नहीं समझ पाए। फिर आपने देखा हर वो फैसले अलोकतांत्रिक ढंग से होने लगे और हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर इसको नहीं रोका गया तो ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो भाजपा सरकार है वो तानाशाही सरकार में बदल चुकी है। मतलब अब संसद में बोलना भी निलंबित कर दिया जाएगा, संसद में बोलने जाने वाले को निलंबित कर दिया जा रहा है, और लगभग कुल जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 142 सांसद हैं निलंबित हो चुके हैं। इसी को लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है लगातार कि तो तानाशाही में बदलता जा रहा है। हिटलर से कंपेयर करा जा रहा है इसको कि हिटलर से भी क्रूरता वाला शासक जो आ गया है इसमें, और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन है इसको लेके। इसी चीज़ को लेकर कई सवाल जो हमने शादाब खान जी से पूछे, सभी सवालों के उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है।